राग यमन पर आधारित बॉलीवुड के फेमस गीत। जी हाँ प्यारे साथियों, आज आप जानेंगे राग यमन कल्याण पर आधारित कुछ फेमस गीतों को, जो कि बेहद सरल हैं और जितने सरल हैं उतने ही ज़्यादा वो फेमस हैं, पॉपुलर हैं, मशहूर हैं। इस प्रकार की वीडियो में मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि गाने जो राग पर बने होते हैं वो किन चीज़ों को बेस मानकर बनाए जाते हैं, क्या आधार बनाकर गानों को कंपोज किया जाता है राग पर, जो इतने बेहतर बनते हैं, जो सदाबहार बन जाते हैं। बहुत ही मशहूर गाने लिया हो साथियों सर्च करके, और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि हर एक गाने में राग यमन का कोई न कोई टुकड़ा, कोई न कोई फ्रेज, कोई न कोई अंग देखने को मिलेगा। एकदम मैं हर एक गाने में आपको दिखाता चलूँगा। ये नहीं है कि हम सारे गा तीव्र माँ पा धा नी ले लिए तो राग यमन हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मैं फीलिंग दिखाऊंगा। बेटा आराम से बैठिए, आराम से, ठीक, समझें आराम से, ठीक। मैं एक एक फीलिंग आपको दिखाता जाऊंगा कि देखें एकदम से राग यमन का फील दे रहा है। आप लोग तैयार हैं? ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि साथी आप लोग भी तैयार होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेते हैं राग यमन का थोड़ा सा चेहरा देख लेते हैं कि आखिर राग यमन दिखता कैसे है। जैसे अगर हम राग यमन की बात करें कि उसका आरोह अवरोह और पकड़ क्या होती है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे राग यमन, ठीक, आरोह क्या हो जाएगा, मंद सप्तक की नी से स्टार्ट करके यहाँ नी रे गा तीव्र मा पा धा नी और तार सप्तक का सा यहाँ लिख देंगे। ठीक दिख रहा है आराम से ना। फिर हम लिख देंगे क्या, अवरोह। ओके, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप बड़ी ही सरलता से समझ पाएँ कि राग पर आधारित गाने कैसे बनते हैं, क्या चीज़ों को उसमें महत्व दिया जाता है जिसको कि आधार बनाकर गाने कंपोज किए जाते हैं। क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, सा नी धा पा तीव्र मा गा रे और सा। ये क्या हो गया, राग यमन का आरोह और अवरोह। नीचे हम लिख लेते हैं पकड़। ठीक, पकड़ क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी साथियों मंद सप्तक की नी रे गा रे नी रे सा। खूब ध्यान से समझेंगे ताकि एक एक चीज़ आप समझ पाएँ आराम से। ठीक, नीरे गा रे नीरे सा, फिर प मा गा रे मंद सप्तक की नी, फिर रे और सा। ये मुख्य दो पकड़ हैं, इसकी दो चलन हैं। आप चाहें तो अपने से जब आप राग का विस्तार करेंगे तो बहुत सारी पकड़ बना सकते हैं खुद से, बट ये जो दो फ्रेज हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है राग यमन के। समझ रहे हैं आप? मतलब जब आप राग यमन को गाएंगे बजाएंगे तो ये जो चीज़ें दिख रही, आरोह अवरोह और पकड़, यही मेन है जो आपको दिखाएंगे कि यह राग यमन है और इनका गाने का एक तरीका है अपना। ठीक, तो देखें अब हम समझ लेते हैं कि गाने बनते कैसे हैं। जो बॉलीवुड के गाने या किसी भी भाषा के गाने होते हैं, एल्बम वगैरह के गाने, क्या बेस मानकर गाने बनाए जाते हैं, राग के आरोह के बोलने के तरीके पर, अवरोह के बोलने के तरीके पर, या ये जो पकड़ है, जो चलन है, इसको हम जैसे गाते हैं, जैसे बोलते हैं, इसके बोलने या गाने के तरीके को आधार मानकर गाना कंपोज किया जाता है। समझ पाए? जैसे यह गाया जाएगा वैसे ही गाने का जो शब्द है, जो लिरिक्स है,
इन्हीं सुरों पर फिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, बड़ी ही सरलता से इस चीज़ को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको गाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि राग यमन को कैसे गाया जाता है। पहले काली को हम सा मान रहे हैं ताकि आराम से सभी साथी समझ पाएँ। तो देखें, थोड़ा सा मैं इधर हो जाऊं ताकि दिखता भी रहे। सा नी रे गा मा प ध नी सा, यह आरोह था। अब अवरोह सुनेंगे, सा नी धा प म ग रे सा। पकड़ देखेंगे, जो दो नीचे दो लाइन हैं, दो फ्रेज हैं, इनको देखेंगे क्या है। ने रे, मेरे हाथ से ढक जा रहा है क्या, मैं इधर थोड़ा सा और कर लेता हूँ। नी रे गा रे नी रे सा। थोड़ा मैं इसको ही अंदर कर देता हूँ। अब ठीक है। क्या है, पकड़ देखेंगे, नी रे गा रे नी रे सा। दूसरी पकड़, पा म ग रे नी रे सा। समझ गए आप। अब हम देखते हैं कि जो इनका गाने का तरीका है, आरोह अवरोह और पकड़, इसको बजा कर हम गाने का फील कैसे ला सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि किस पर आधारित गाने बने हैं, ये चीज़ देखेंगे। देखें जैसे नी रे गा रे, समझेंगे क्या गाए हम, नी रे गा रे। तो देखें, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, देख पा रहे हैं, नी रे गा, ऐसे हम गाए थे ना, बेशक तुम। तो यहाँ क्या दिखा आपको, यह दिखा भैया कि जो बेशक है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देंगे, हाँ समझ में आ जाएगा। जो हमारा क्या है, बेशक है, वो कहाँ आ गया, वो आ गया नी रे गा पे, है ना, जो कि राग यमन की चलन स्टार्टिंग है ना। एकदम स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि नी रे गा, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। अब मेरी देखें, दूसरा फ्रेज देखिए कहाँ लग रहा है, प म ग रे, है ना, मेरी है ना, क्या है, प मेरी मोहब्बत। स्पष्ट हो गया, एकदम दिख रहा है ना। तो ऐसे हम गाने को खोजते हैं। हाँ, पहले हम देखते हैं कि राग, जो भी राग लिए हैं उसका आरोह अवरोह पकड़ देखते हैं, फिर उसकी फीलिंग के साथ एकदम से बजाने की कोशिश करते हैं और गाना हमें मिलना चालू हो जाता है। देखिए सेम इसी फीलिंग पे अगला देखेंगे, जैसे नी रे गा रे, देखें क्या था यहाँ पर, मेरी मोहब्बत हो निशा, इसको पकड़ के रखेंगे यहाँ अगले गाने के लिए। देखें तो, सोचेंगे तुम्हें प्यार, अब सोचेंगे तुम्हें प्यार, सोचेंगे तो पा मा ग रे, स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आराम से समझ पा रहे हैं इस चीज को कि सोचेंगे, है ना, पा मा गा तुझे प्यार मांगा रे
के नहीं। अब पिछले गाना में हमारा क्या था कि मेरी मोहब्बत हो करे के नहीं। निशा निशा यहाँ भी है ना, एकदम से मर्ज कर गया ना, एकदम दिख रहा है कि भैया यहाँ कुछ भी बात नहीं है, एकदम आंख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं कि ये जो गाना है राग यमन पर ही एकदम से बेस्ट है। ठीक, अगला देखते हैं, जैसे इस गाने का मैं कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है। दिख रहा है ना। अब यहाँ देखें, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि ये मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ, फ्रेज बता रहा हूँ कि कैसे गाने आधारित बेस्ड होते हैं राग पर। और जब इसका अंतरा बजाएंगे या म्यूजिक पार्ट बजाएंगे, आगे का जो भी पार्ट आप बजाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, इन्हीं सुरों का प्रयोग कर देंगे। मेन फ्रेज तो आप जान गए कि जो राग का मेन अंग है उसे यूज किया गया है। उसके बाद आंख बंद करके जो उस राग में सुर लगे हुए हैं उन्हीं सुरों को आपको यूज कर देना है। वो गाना पूर्ण रूप से उसका आलाप, तान, म्यूजिक पार्ट, अंतरा, मुखड़ा सारा कुछ आराम से बच जाएगा सारा कुछ। ठीक, अब अगला देखें हम, जैसे तुम दिल की क्या है, तुम दिल की धड़कन। अब देखें धड़कन पा मगरे, धड़कन में ये वाला फ्रेज दिखा है आपको, है ना। देखें तुम दिल की, ध्यान से बारीकी से, अब इस चीज़ को समझते रहेंगे तब आगे चल के आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। ठीक, आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत है तो कम से कम इसकी फीलिंग को समझें। राग का मतलब ही होता है कि उसके सुरों को ना, उसकी फीलिंग को समझा जाए। सुर क्या लग रहे हैं, वो एक ही राग, एक ही स्वर समूह बहुत सारे रागों के हो जाते हैं। उसको बोला कैसे जा रहा है, उसका स्टाइल क्या है बोलने का, ये चीज़ दिमाग में बैठाएंगे। तो देखें क्या है गाना हमारा, तुम दिल की धड़कन मांगरे मांगरे, एकदम दिखा ना स्पष्ट रूप से, रहते हो आरोह अवरोह बाकी दिख गया। यहाँ पर कुछ अलग चीज़ तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो राग यमन में जो चीज़ें हैं शामिल, वही चीज़ें यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक, इसलिए मैं लिख दिया हूँ पहले कि आपको भटकना ना पड़े, जब मैं गाना गाऊँ तो ये चीज़ें आपको दिखती चली चलें। जहाँ भी परेशानी होगी बोलिएगा, ठीक है ना, बताइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम दिल की, अब देखें ठीक इसी फ्रेज पर देखें, तुम दिल की सजा दो घर, क्यों एकदम वही फ्रेज दिखिए ना, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम से वही। थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान देंगे कि किसी सुर पर हम थोड़ा देर ठहर सकते हैं या किसी में स्किप करके चले जाएंगे, मतलब थोड़ा सा ठहर के चले जाएंगे, वो बात अलग है। बट जो लगाव है, जो बोलने का तरीका है, वो सेम ही रहेगा। थोड़ा इधर ही रहेंगे, लाइट हिलने ना पाए, ओके, सेम ही रहेगा। तो देखें, तुम दिल की तो सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे मेरे मेरे, देखें मेरे पा मगरे सा ना, मेरे सरकार आए। मज़ा आ रहा है ना समझ में, एकदम बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि मुझे खुद मज़ा आता है जब सही चीज़ें अब बताता हूँ और अच्छी लगती हैं, तो मुझे खुद बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है बताने में और गाने बजाने दोनों में। ठीक, ये चीज़ें समझ पाए आप। अगले देखते हैं, जैसे सजा दो तो हो राम जी, देखें तुम दिल
जी, ठीक वही चीज ना, यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं है। हो राम जी सजा दो घर, हो राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लखन में बड़ा दुख दीना। इससे क्या होगा कि आपको वो गहराई समझ में आएगी, गाने कंपोज कैसे किए जाते हैं, और कोई भी गाना सुनेंगे तो ये जब फ्रेज मिलेगा आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि भैया ये जो गाना बज रहा है राग यमन पर, राग फला पर आधारित गाना है। क्यों? अगला देखेंगे, जैसे थोड़ा सा अलग फ्रेज लेते हैं, क्या रे, जैसे कि हमारा दूसरा फ्रेज है ना, दूसरी पकड़, तो देखें चंदन साबदन, है ना, रे। अब हमारे राग में पामागारे तक है, लेकिन इसमें सा तक कर दिया है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ही होता है कि जो हमारे बॉलीवुड गाने होते हैं उनमें भाव देखा जाता है, गीत का जो शब्द है वो कितना असर कर रहा है, किस तरीके का सुर हम और इसमें ऐड कर दें कि वो और असरदार बन जाए। ठीक, इसलिए आप देखेंगे कभी कभी राग में कोई बेसुर मतलब विवादी सुर को भी शामिल कर लिया जाता है, जो गाने की सिचुएशन है, स्थिति है, उसको और अच्छे से बयां करने के लिए। ठीक, तो हालांकि ये तो जो आपका राग यमन है उसी का सुर है, बट बढ़ाकर लगा लिया गया है। क्या चंदन साबदन चंचल चितवन धीरे धीरे, क्या है देखें मिला, नीरे, है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन साबदन। समझ में आया इतना अच्छे से, एकदम स्पष्ट दिख रहा है रूप? ठीक, आगे बढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा अलग फ्रेज लेंगे, क्या है, छुपा लो यूं, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर के जैसे नीरे। दिख रहा है वो रूप, अंग दिख रहा है। मेन चीज़ यही है, मेन चीज़ यही है। जब आप राग की गहराई में चले जाएंगे और कोई भी गाना देखेंगे तो ऐसे चीज़ें आपको दिखनी चालू हो जाएंगी कि जैसे मंदिर, है ना, नीरे के जैसे मंदिर में लो दिए, छुपा लो यूं दिल में प्यार में मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए। स्पष्ट? ठीक, अब अगला लेते हैं, थोड़ा सा अलग स्टाइल का गाना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। कौन सा चीज मिला? निसा ना, किसका? जो हम पहले 2-3 गाने लिए थे ना, निसा, वो चीज यहाँ, वो फ्रेज यहाँ देखने को मिल गया। क्या? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर निसा बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो, आए हो मैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के निसा। राइट? अब देखें
इस गाने का जब आप म्यूजिक पार्ट सुनेंगे एकदम आपको दिखेगा कि ये तो यार एकदम से राग यमन बज रहा है। देखें, देखिए नीरे सा, ठीक ना, ऐसा आपको एकदम से स्पष्ट दिखेगा। क्योंकि ये जो गाना है एकदम से फुल राग यमन पर आधारित है और सारे के सारे फ्रेज जो बजाए गए हैं, म्यूजिक पार्ट के सहनाई वगैरह जो लगाई गई हैं, बड़े ही ध्यान से बहुत ही उच्च क्वालिटी का काम किया गया है, बहुत बेहतर काम किया गया है। ये चीज़ें, इस प्रकार के गाने, हालांकि ये 2000 के आसपास के गाने हैं, बट हमें बहुत चीज़ सिखाते हैं इस प्रकार के गाने भी, क्योंकि एकदम से राग बेस्ड गाने हैं। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। जैसे बड़ा ही प्यारा गाना, थारे बस तेरे ढोला नैन मारो जागे, नैन मारो जागे रे सारी रन जागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे। यहाँ कोई, जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। देखें, एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप क्लियर हो जाएंगे कि जैसे हम कोई नीचे का सुर ले रहे हैं तो कौन सा सुर लेंगे? हाँ, जो हम मध्य सप्तक में सुर ले चुके हैं वही सुर नीचे, अगर हम गाना हमारा नीचे जा रहा है तो वही सुर लेंगे जो हम यहाँ मध्य सप्तक में ले लिए हैं, और तार सप्तक में भी अगर हमारा गाना जा रहा है तो हम वही सुर लेंगे। ठीक, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है ना? बहुत अच्छे, ठीक, ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला गाना लेते हैं, जैसे चार दिनों दा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, पिछले अभी तो देखें निरेसा, तो जो निरेसा यहाँ आप लगा सकते हैं वो निरेसा यहाँ भी लगा सकते हैं, और जो पामागा यहाँ आप लगा सकते हैं और यहाँ भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ठीक, स्वतंत्र हैं एकदम से। तो बिछड़े अभी तो हम कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में रसूं, मौत मौत नाई, देखें सा से नहीं स्टार्ट ले रहा है, कहाँ से? नी से। मौत नाई तेरी याद क्यों आई, लंबी जुदाई, चार दिनों दा प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। अब देखें, लंबी जुदाई, यहाँ एक सुर क्या किया है? विवादी सुर लगा दिया है। किस लिए? गाने का फील और दिखाने के लिए। जहाँ दर्द वाला शब्द रहता है, म्यूजिक डायरेक्टर क्या करते हैं, वहाँ एक आध सुर थोड़ा सा बेरुखी दिखाने के लिए, साइड मूड दिखाने के लिए कोई उस राग के अलावा सुर को शामिल कर देते हैं। ठीक, हालांकि राग यमन एक ऐसा राग है कि इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो खुद इतना दुखी है, खुद इतना दुखी है कि कोई और दुख वाले को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद परिपूर्ण है दुखों से। ठीक, जो कि एकदम दिख रहा है ना। देखें, अगला देखते हैं, जैसे बड़ी महंगी, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना कर। देखें, किसी से कोई, क्या दिखा? पापा मगरे, ये दिखा ना। तो यहाँ भी ये भी ख्याल रखेंगे कि 2 बार 3 बार जितना भी बार आ रहा है ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट स्टाइल वो आपका
वही होना चाहिए। बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। गाँव गाँव पुकारे सहनाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ओके, अगला देखते हैं, थोड़ा सा अलग मूड का गाना। मूड तो यही रहेगा, मतलब इसमें जो फ्रेज लगा है थोड़ा सा अलग सुर समूह, जैसे चले जैसे हवाएं सनन सनन, चले जैसे हवा, देखें, चले जैसे हवाएं सनन सनन, चले जैसे घटाएं सनन सनन, उड़ूं मैं भी वैसे मगन मगन, उड़ूं मैं भी वैसे मगन मगन। समझ में आ रहा है एकदम से ना, स्पष्ट? तो अगला एक गाना हम देख लेते हैं जो कि अभी एक रीजनल भाषा में, भोजपुरी भाषा में इसी गाना का वर्जन आया है, बहुत फेमस है। ठीक, क्या है? प म ग, देख रहे हैं ना, प म ग, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आए तो, देखें, जो रात नीरे सा है ना, मागारे नीरे सा। अब आप यहाँ देखें कि जैसे हम गाना नहीं गा रहे हैं, राग को गा रहे हैं ना, माँ गा रे नी रे सा, जो रात आई तो सितारे बन गए, ला 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 ला। अगर रीजनल भाषा वाला गाना सुनना हो तो बताइए। याद है आपको? नहीं याद है? है नहीं? हीरोइन हो हीरोइन, इस टाइप का गाना है नहीं, एक नया आया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों बड़ी ही बारीकी से आप समझ पाए होंगे कि राग पर आधारित गाने किस तरीके से कंपोज किए जाते हैं। राग यमन पर इस टाइप से गाने हम खोज सकते हैं। बड़े ही बेहतर गाने मैं आपको अभी सिखाया, दिखाया और खोजने का तरीका भी बताया, कैसे गाने कंपोज किए जाते हैं ये भी चीज़ दिखाया गहराई में जाकर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।